प्रिय दर्शकों, आज हम सुनेंगे गुरु प्रदोष व्रत कथा। सनातन धर्म शास्त्रों में प्रत्येक व्रत त्योहार के साथ कोई न कोई कथा जुड़ी हुई है। व्रत त्योहार की पूजा के बाद उसके महात्म्य की कथा जरूर सुनना या पढ़ना चाहिए। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे देव, कथा श्रवण के बिना व्रत अधूरा क्यों माना जाता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि हे धर्मराज, जब भी कोई व्रत या त्योहार संपन्न किया जाता है उसकी कथा का श्रवण या पठन आवश्यक होता है, क्योंकि कथा उस व्रत या पर्व के महत्व और उसके महात्म्य का गुणगान करती है। यदि किसी के व्रत के संबंध में तुम्हें जानकारी ही नहीं होगी कि वह क्यों, कब से और कैसे किया जा रहा है, तो उसके पूर्ण प्रभाव से तुम वंचित रह जाओगे। इसलिए कथा के बिना व्रत अधूरा होता है। कथा से मन पवित्र होता है और यह हमें उस व्रत के देवता से सीधे जुड़ने का अवसर प्रदान करती है। अब हम शुरू करते हैं गुरु प्रदोष व्रत कथा। गुरु प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पूरी तरह नष्ट कर दिया। यह देख वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो गया और स्वयं युद्ध के दौरान मैदान में उतर आया। उसके भयानक स्वरूप को देखकर देवता भयभीत हो गए और प्राण बचाने के लिए अपने गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुँचे। बृहस्पति बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिवजी को प्रश्न किया है। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया था। वहां शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कभी दिखाई नहीं दिया कि स्त्री सभा में समीप बैठे। माता पार्वती ने क्रोधित होकर चित्ररथ से कही कि यह बात। इस पर शिवजी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन माता पार्वती ने क्रोधित होकर चित्ररथ से कहा, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतः मैं तुम्हें वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे सर्वव्यापी के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्रासुर बना। वृत्रासुर बाल्यकाल से शिव भक्त रहा। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्रासुर बाल्यकाल से शिव भक्त रहा। अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर भगवान शंकर को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए। इसके बाद स्वयं शिवजी ने प्रकट होकर देवराज को, इंद्र को कहा कि गुरु प्रदोष व्रत के प्रभाव से तुम वृत्रासुर नामक राक्षस का अंत करने में सफल हुए हो। ऐसे ही जो मनुष्य इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न करेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। प्रिय दर्शकों, जुलाई महीने में प्रदोष व्रत 2 जुलाई को है। 2 जुलाई बृहस्पतिवार के दिन ये प्रदोष व्रत रहेगा। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर आप व्रत कर रहे हो तो इस कथा को अवश्य सुननी चाहिए और अपने इष्ट मित्रों को भी सुनानी चाहिए। प्रिय दर्शकों, सनातन धर्म में जितने भी व्रत त्योहार होते हैं उन सभी व्रत त्योहारों की कथा इस रामदूत एस्ट्रो चैनल पर आपको मिल जाएगी। और जितने भी व्रत त्योहार होते हैं उन सभी व्रत त्योहारों के मुहूर्त भी इसी रामदूत एस्ट्रो चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो आप सभी से पुनः निवेदन है कि हमारे से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें
लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल के आइकन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री बालाजी, जय श्री राधे।